योगी जी, अगर जितने भी अभी तक सर्वे आए हैं, अगर आप सर्वे देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 230 से 260 तक सीट बताई है। अलग अलग सर्वे ने अलग अलग वो दिया है। समाजवादी पार्टी की काफी बढ़ोतरी हुई है। पहले उनकी 40 प्लस कुछ सीटें थी, 43 सीटें थी, अब करीब 100 से ऊपर 150 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि ऐसा हो सकता है? आपको लगता है कि 2014 में भाई बहन की पार्टी को भी लोगों ने बहुत हाईलाइट किया था? क्या हुआ था? 2 सीट पाई ना यूपी में। उस समय की प्रदेश की सत्ताधारी दल के बड़े बड़े दावे थे। क्या हुआ था? 5 सीटों पर सिकुड़ गए थे ना। पांचों भी एक ही परिवार के थे। - 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी आई थी ना, जनता ने खारिज किया। उस समय बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो, उन सब के इतर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया था। भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था। 2019 में महागठबंधन बन गया था। सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल और भी अन्य तमाम लोग उसके साथ जुड़ गए थे। परिणाम क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी 64 सीट पाकर के नंबर 1 पर थी। जी। नंबर 2 पर जो थी वो मात्र 10 सीटें पाई थी, बहुजन समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस 1 सीट पाई। इस चुनाव में भी आप यही देखेंगे। जी, उस वक्त भी सर्वे आपको कम सीटें मैं क्या कह रहा हूं ना, देखिए, सर्वे, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों, आप तीनों चुनावों का देख लें। जी। तीनों चुनाव में क्या ट्रेंड है और मतदान का ट्रेंड क्या है। मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं, बढ़ोतरी हुई है। जी। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत पहले की तुलना में 7 वर्ष पूर्व की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 वर्ष के दौरान सुरक्षा के मुद्दे पर एक बेहतरीन स्थिति में हम लोग आए हैं। निवेश की व्यापक संभावनाएं यूपी के अंदर बनी हैं। रोजगार के सृजन हुए हैं। युवाओं को नौकरी पारदर्शी तरीके से मिलती हुई दिखाई दी है। अन्नदाता किसानों के भविष्य के लिए और अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए नया करने की एक व्यवस्था हुई। ऋण माफी से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और लाखों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता विकसित करने की कार्रवाई। एमएसपी से लागत का 1.5 गुना दाम किसान को आज प्राप्त हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। महिलाओं को सुरक्षा मिली है। उनके आर्थिक स्वावलंबन की तरफ से भी सरकार ने बहुत कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। तो डबल इंजन की सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। तो ये सभी चीजें जुड़ेंगी तो 300 का पार बीजेपी पाएगी। और आपने देखा होगा, आप पिछले 6 महीने के अंदर देखें, 6 महीने पहले सपा गठबंधन कहा था, 3 महीने पहले कहा था और 1 महीने पहले कहा था, और आज कहां पे है। ये 4 अलग अलग सर्वे भी आप देखेंगे तो वो लगातार
उनको डिक्लाइन की तरफ हैं। जी। बीजेपी अप कर रही है, ये हर व्यक्ति जान रहा है। और प्रथम और द्वितीय चरण के टिकट वितरण के बाद जब प्रचार की कार्रवाई शुरू हुई, आज बहुत स्पष्ट स्थिति है कि बीजेपी 300 पार सीट पाएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और मैं तो पहले इस चीज को बोल चुका हूं। जी। देखिए, ये चुनाव अंततः 80-20 का होना है। 80 में बीजेपी को रहना है, 20 में बाकी शेष दलों को रहना है। ये 80-20 की जब आपने बात की, हमारे मंच पे भी की, पहले भी की, तो लोगों ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि 80% हिंदू और 20% मुसलमान। क्या इसको इस तरीके से देखा? देखिए, कोई सोच किस रूप में रहा है, लेकिन मेरा यह मानना है कि 80% वे सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने वाले लोग हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के बेहतर वातावरण को स्वीकारा भी है और उसको अनवरत वे बनाए रखना चाहते हैं, जिन्होंने प्रदेश के 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए कार्यों को नजदीक से महसूस किया और उसका लाभ भी लिया है, देखा है, नजदीक से देखा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है। जी। एप्रिशिएट किया उन्होंने। वे लोग हैं जिन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हाथों हाथ लेकर के उसकी सराहना की है और उसको आगे भी अनवरत जारी रखना चाहते हैं। गरीब को अन्न योजना का लाभ मिले, गरीब को आवास की सुविधा का लाभ मिले, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव की सुरक्षा और बिना भेदभाव की बिजली मिले, आवागमन आसान हो, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ग्रामीण सड़कें, ये सभी बेहतर हो। गांवों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हम तकनीक के माध्यम से लोगों के जीवन को और सरल करें, आसान बनाएं। इसके लिए जो प्रयास, जो लोग सोचते हैं, वह एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर वह संख्या है जो 80% से ऊपर है, जो बीजेपी का साथ देगी। हां, जिनको लगता है कि सुरक्षा उनके अनैतिक और अवैध गतिविधियों पर लगाम है और ये हर हाल में ये बैरियर हटना चाहिए, तो वह कभी भी बीजेपी को स्वीकार नहीं कर सकती है। जिन्हें लगता है कि गरीब का कल्याण नहीं होना चाहिए, ये अन्न योजना क्यों मिल रही है, क्योंकि अब तो पहले इत्र वाले मित्र के घर में सारा पैसा चला जाता था, ये जो विकास का पैसा सब इत्र वाले मित्र के यहां चला जाता था, तो उनको तो परेशानी होगी स्वाभाविक रूप से। वो कब प्रदेश के हितैषी रहे हैं, कब गरीब का हितैषी रहे हैं, कब महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहे हैं, कब अन्नदाता किसानों के हितैषी रहे हैं। तो ये नकारात्मक जो आप 20% लोग बता रहे हैं, ये कौन है? क्या ये कोई मजहब विशेष है? मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं जो सुरक्षा के लिए खतरा थे, जी। जिनको विकास अच्छा नहीं लगता था, जिनको प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा अच्छी नहीं लगती थी, जिनको दंगा पसंद था, अराजकता पसंद थी, गुंडा टैक्स पसंद था, गरीब कल्याणकारी योजनाएं पसंद नहीं थी, चेहरा देखकर के योजनाओं को बांटना और बंदर बांट करना, जिन्होंने ऐसा काम किया, ये 20% ये वही लोग हैं। और इसलिए ये लोग हमेशा विरोध किए हैं, विरोध